नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7 अंतिम चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी तक हमने एक पाठ से लेकर के वैश्वीकरण पाठ यानी 6वें पाठ तक की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को ना देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 70 रुपये, ऑप्शन सी 10 रुपये या ऑप्शन डी कोई शुल्क नहीं। तो जाइएगा, आप लोग उपभोक्ता हैं यानी सामान खरीदते हैं और शिकायत करने जाइएगा तो आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता का सदैव होता है शोषण, दोहन, उत्पीड़न, उपयुक्त तीनों। जो भी सामान खरीदने वाले होते हैं उनका कभी शोषण होता है, कभी दोहन होता है और उत्पीड़न भी होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, उपभोक्ताओं को होना चाहिए क्या अधिकार का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, दायित्व का ज्ञान, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों होना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। तो यह इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। 5 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आयोग को, ऑप्शन बी राज्य आयोग को, ऑप्शन सी जिला फॉर्म को या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी को। 6 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1989। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह 1986 में पारित किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? ऑप्शन ए धोखाधड़ी से बचें, ऑप्शन बी अपने अधिकार को पहचानो, ऑप्शन सी सजग उपभोक्ता बनो और ऑप्शन डी यहाँ पे जागो होगा, जागो ग्राहक जागो। तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। 8 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना का वर्ष था यानी कब किया गया था उपभोक्ता इंटरनेशनल का स्थापना? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 1985। तो उपभोक्ता इंटरनेशनल का स्थापना जो है वह 1985 में किया गया था। 9 नंबर है, उत्पादन का समस्त क्रिया निर्भर करती है। ऑप्शन ए उपभोक्ता पर, ऑप्शन बी पुरुष पर, ऑप्शन सी विद्यार्थी पर और ऑप्शन डी स्त्री पर। तो उत्पादन की समस्त जो क्रिया है वह उपभोक्ता पर निर्भर करती है, यानी आप जाकर के कुछ खरीदिएगा ही नहीं, उपभोक्ता अगर खरीदेगा नहीं तो उत्पादन करने से क्या फायदा है। 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1989। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए 1986 सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 24 अगस्त, ऑप्शन सी 24 दिसंबर या ऑप्शन डी 26 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 2002 ईस्वी, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी,
ऑप्शन सी 1987 ईस्वी या ऑप्शन डी 2001 ईस्वी। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2005 ईस्वी। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700 या ऑप्शन डी है 800। तो भारत में लगभग जो है वह 700 गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस स्पर्धा जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1811 4000, ऑप्शन बी 1100, ऑप्शन सी 10,580 58। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 4000 है। 16 नंबर प्रश्न है कि 20 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवाद का मंच है, यानी अगर आपके पास 20 लाख का फ्रॉड हुआ है, 20 लाख का सामान खरीदे हैं और आप विवाद में घिरे हुए हैं, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आपकी सुनवाई कहाँ होगी। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला मंच। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिला मंच। 20 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवाद जो है वह जिला मंच में सुलझाए जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ या उससे अधिक है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। 20 लाख है तो जिला मंच में कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ से अधिक है तो कहाँ करेंगे, जिला फोरम में, राष्ट्रीय आयोग में, राज्य आयोग में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो हम लोग कहाँ करेंगे जी, राष्ट्रीय आयोग में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन। तो 30 दिन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए। ऑप्शन ए गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद या उपयुक्त तीनों। तो हमें तीनों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। 20 नंबर प्रश्न है हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। बिजली उपकरण, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल या सोने के आभूषण। तो आप लोग किसी ज्वेलरी के शॉप में गए होंगे तो वहाँ पे हॉलमार्क सुने होंगे। तो सोने के आभूषण से क्या है जी, संबंधित है हॉलमार्क का और उसकी गुणवत्ता का प्रमाण देता है। 21 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता, तो हॉलमार्क होना जरूरी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। अगर 20 लाख रह रहा है तो जिला मंच में, 1 करोड़ रह रहा है तो राष्ट्रीय आयोग में, अगर 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तो वह शिकायत कहाँ करेगा, राज्य आयोग में। कहाँ, राज्य आयोग में। और 20 लाख के नीचे है तो कहाँ करेगा, जिला फोरम में। अगर 1 करोड़ है तो राष्ट्रीय आयोग में और इन दोनों के बीच में है तो राज्य आयोग में। 23 नंबर प्रश्न है कि देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है। 382, 682, 482 या 582। तो 582 है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1982 या ऑप्शन डी 1982। सारे में 1982 ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1993 सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए आईएसआई मार्क का नहीं,
हॉल मार्क का तो ज्वेलरी के लिए एक मार्क का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज हम लोग 25 प्रश्न को लेकर के आए थे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण पाठ से। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपका अर्थशास्त्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वे सभी समाप्त हुए। और आप लोग एक बार फिर से इन सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, उसको एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।